This is the second video from the series we have started, the future scopes after doing your BMS. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि BMS करने के बाद स्कोप नहीं है, हम क्या करेंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या करते रह जाएंगे, कोई जॉब्स नहीं है इंडिया में एंड अब्रॉड. So we're going to be discussing all of that right here in this video. So please watch till the end. Hi guys and welcome back to my channel. In this video we will be discussing about PG or post graduation after doing your undergraduation in BMS. So many of the students who do not want to open their clinic practice और जिनको ऐसा लगता है कि they don't want to do jobs हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर दे वांट टू स्टडी मोर लाइक उन्हें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ज़्यादा रिसर्च करनी है, उसमें और इंटरेस्ट आया, सो दे हैव टू एक्सप्लोर फर्दर और किसी में स्पेशलाइजेशन करना है, देन दे ऑप्ट फॉर MD और MS आफ्टर डूइंग देयर अंडर ग्रेजुएशन एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट. ओके सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि MD/MS के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. यू हैव टू कंप्लीट योर BMS डिग्री 5.5 ईयर इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट होना चाहिए. MD इन आयुर्वेदा मीन्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड MS इन आयुर्वेदा इज मास्टर ऑफ सर्जरी. सो MD में आपके क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यू डू नॉट फोकस ऑन डूइंग सर्जरीज, दैट इज मोर एकेडमिक साइड, ओके, नॉन क्लिनिकल साइड. वाइल इन द MS यू विल फोकस ऑन सर्जरी, आपको सर्जरी करवाई जाएगी एंड मोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स उधर होते हैं. नाउ विल डिस्कस कि MD आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं. पहला सब्जेक्ट आता है काय चिकित्सा. काय चिकित्सा इज जनरल मेडिसिन. तो काय चिकित्सा में MD करने के बाद आपके फ्यूचर स्कोप्स ये रहेंगे कि यू कैन बिकम अ फिजिशियन, अ कंसल्टेंट और ऑब्वियसली लाइक आप आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस खोल सकते हो. दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट ऑप्शन. सेकेंड है पंचकर्मा. पंचकर्मा से आयुर्वेद को आज के टाइम में जाना जाता है. पंचकर्मा हैज इनफाइनाइट ऑप्शंस एंड ग्रेट स्कोप इन फ्यूचर. सो यहाँ पर जो है डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह जो है आप करते हैं. पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आफ्टर डूइंग योर MD इन पंचकर्मा. यू कैन ओपन अ वेलनेस और हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पर पंचकर्मा आप करवाते हो. ऑल्सो फिजिशियन तो बन ही सकते हैं. थर्ड सब्जेक्ट है द्रव्य गुण. द्रव्य गुण को शॉर्ट फॉर्म में DG बोलते हैं. द्रव्य गुण में आप लोग प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं, उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में फोकस करते हैं एंड उसका फ्यूचर करियर ये है कि आप ड्रग रिसर्चर बन सकते हैं. रिसर्च में बहुत स्कोप है आयुर्वेद में क्योंकि इतनी ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है एंड मॉडर्न वर्ल्ड रिक्वायर्स ऑल डेटाज एंड रिसर्च बेस्ड स्टफ, तो वहाँ पे बहुत स्कोप है. सो यू कैन बी एन आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्चर. नेक्स्ट सब्जेक्ट है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना. वहां पर आप लोग जो है फॉर्मुलेशंस पढ़ेंगे, कल्पनाएं दी सीखते हैं हम लोग रस शास्त्र में. सो मेडिसिन बनाना ये सब आप रस शास्त्र में सीखेंगे. तो फ्यूचर करियर ऑप्शंस ये है कि आप अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, आप अपनी खुद की मेडिसिन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी क्लिनिक ओपन कर रहे हैं देन वहाँ पे आप खुद की मेडिसिनल प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो कितना ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कितनी ज़्यादा वो मेडिसिन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो आपने खुद ने बनाई होगी किसी के लिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट है अगतंत्र इज टॉक्सिकोलॉजी. सो वहाँ पर जो है पॉइजन्स एंड उन सबसे विष के बारे में आप पढ़ते हैं and you can be a toxicologist or a medico-legal expert after doing your MD in toxicology or अगतंत्र. नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत, जिसे हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन, जो आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मेनली उस पर फोकस करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ राइट, वो सब बताता है. इसके बाद में आप ऑब्वियसली आप वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं. आप न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करके, डिप्लोमा कोर्स करके आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं अलॉन्ग विद अ डॉक्टर. सो देयर आर आल्सो ग्रेट ऑप्शन आफ्टर दैट. इसके अलावा रोग निदान है. रोग निदान इज नथिंग बट पैथोलॉजी. सो ये क्लिनिकल सब्जेक्ट ही हो जाता है. सो अगेन आप एक रिसर्चर बन सकते हैं पैथो के बाद में. आप पैथोलॉजी में MD करने के बाद यू कैन गो इनटू रिसर्च फील्ड एज वेल और डायग्नोस्टिक कंसल्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं MS. उसमें हमारा शल्य तंत्र आता है. शल्य तंत्र इज जनरल सर्जरी. इसके फ्यूचर ऑप्शंस ये हैं कि यू कैन बी अ कंसल्टेंट इन एन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड यू कैन बी अ सर्जन. ओके. एंड नेक्स्ट है शल्य तंत्र ENT ऑफ्थेल्मोलॉजी. आप ENT सर्जन बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं. नेक्स्ट है ड्यूरेशन क्या होती है PG की. सो जनरली MD और MS की ड्यूरेशन इज फिक्स, दैट इज फॉर 3 years
एंड जहाँ पर अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं देन आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती है, अलॉन्ग विथ आपको एकेडमिक्स भी पढ़ना होता है। और उसके अलावा जो है आपको पूरे 3 years, एंटायर 3 years आपको स्टाइपेंड मिलती है। सो इट्स लाइक यू आर स्टडिंग एज वेल एज यू आर गेटिंग सम अमाउंट इन योर हैंड्स एज वेल। सो बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छी स्टाइपेंड होती है। लाइक पर्सनली इफ आई टेल अबाउट माई कॉलेज देन वहाँ पर 3 years का कोर्स है। सो फर्स्ट ईयर आपकी स्टाइपेंड अराउंड 80-85,000 से स्टार्ट होती है एंड थर्ड ईयर तक आते आते इट कैन गो अप टू 1 lakh, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड स्टाइपेंड यू गेट मंथली, ओके। और फीस भी ज्यादा नहीं है हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी, आप लोग सीनियर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, वेलनेस सेंटर्स में आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ये सारे जो करियर ऑप्शंस हैं ये आप लोग आफ्टर योर MD और MS चूज कर सकते हैं। इफ यू have done your MD or MS then you have very good chances of getting a government job as a medical officer also, if merit basis पे होता होगा then। लास्ट हम ये बात कर लेते हैं कि what is the entrance exam that you have to give after your BMS, after completing your BMS to get into a college for pursuing MD or MS. AIA PGET exam you have to give after doing your BMS and इसमें आप लोग ऑल ओवर सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें एडमिशन लीजिए एंड कंप्लीट योर MD और MS। और ड्यूरिंग MD और MS ऑल्सो यू विल बी गेटिंग योर स्टाइपेंड मैंने बता दी। अगर मैं जनरल रेंज बताऊँ स्टाइपेंड की, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 एंड इट गोज अप टू 1 lakh। सो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट दैट यू कैन गेट। तो इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ड्यूटीज नहीं होती है, सो देयर इज अ good work-life balance also, and after doing your MD/MS you will be getting many good opportunities because आपको और ज़्यादा experience हो जाएगा। 3 years is a good amount of experience that you need, even when you will apply in any private hospital then आपकी salary as compared to a fresher बहुत अच्छी होगी, like in private hospitals also as well as in government hospital also आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी अच्छी आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप कोई भी एग्जाम इन फ्यूचर देते हैं तो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मीन्स अ लॉट टू मी, गिव्स मी द मोटिवेशन कि मैं फर्दर और ऐसी वीडियोज लाती रहूं।